फ्रेंड्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, आपकी कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें है 51 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटिटिव एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। निम्न में से कौन सी दवा एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है? तो ऑप्शन नंबर ए फिनोफिब्रेट, ऑप्शन नंबर 2 अटोरवास्टेटिन। तो जहां भी आपको, ठीक है, जहां भी आपको एचएमजी को एंजाइम में ये रिडक्टेज की बात आती है तो वहां पे आपको स्टेटिन्स देख देने हैं। तो यहाँ पे स्टेटिन्स आपके ऑप्शन नंबर बी में है अटोरवा स्टेटिन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अटोरवा स्टेटिन। नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट चलते हैं हम। द फर्स्ट वास मेटाबॉलिज्म इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वास मेटाबॉलिज्म का प्रभाव किस मार्ग पर सबसे कम होता है? ओरल रूट, रेक्टल रूट, इंट्रावीनस और आपका गैस्ट्रिक ट्यूब। तो कहाँ सबसे कम होता है? इंट्रावीनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो निम्न में से कौन सी दवा बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है? ऑप्शन ए दिया आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपकी कौन से टाइप क्या क्या काम करती है? आपकी डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया डॉक्सीसाइक्लिन। ये क्या होती है? आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल को इनहिबिट, ठीक है, बीटा लैक्टम जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द यानी कि विच टेस्ट इज यूज टू द इवेलुएट द क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट्स। तो टैबलेट की क्रैशिंग स्ट्रेंथ मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फेब्रिलिटी टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है हार्डनेस टेस्ट, थर्ड ऑप्शन आपका डिसोल्यूशन टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपका आएगा हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो हार्डनेस टेस्ट क्रैशिंग स्ट्रेंथ में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ग्लैंड इज नाउ एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कौन आता है? ऑप्शन ए आपको थायराइड दिया है, ऑप्शन बी आपको पिट्यूटरी, ऑप्शन सी आपको पीनियल और ऑप्शन डी आपको एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी क्या होती है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज एसोसिएटेड विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस दवा का दुष्प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया रिफाम्पिसिन, ऑप्शन नंबर बी दिया आपको एथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन नंबर सी दिया आपको आइसोनियाजाइड और ऑप्शन नंबर डी दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आइसोनियाजाइड्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? आइसोनियाजाइड्स। अगला है विच एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना बार्क। सिनकोना की छाल से कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एट्रोपिन, बी है आपका क्विनीन, सी आपका कैफीन और डी है आपका मॉर्फिन। तो एट्रोपिन किससे होता है? एट्रोपा बेलाडोना से। क्विनीन किससे होता है? सिनकोना बार्क से। ठीक है, मॉर्फिन पेप्पा और सोमनिफेरन और ये आपकी कैफीन। जो भी आपके जैसे चाय में भी कैफीन मिलता है, तो जो भी इनके सोर्स है, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इन सब में आपका कैफीन मिलता है। तो सिनकोना बार्क की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका? क्विनीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 58। द नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज अप्रोक्सीमेटली। सामान्य वयस्क की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? 6 से 10 12 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट, 25 से 30 पर मिनट और 40 से 50 पर मिनट। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 12 से 20 पर मिनट आपकी क्या होती है? श्वसन दर होती है। विच शेड्यूल स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ब्लड बैंक एंड ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड बैंक एवं ब्लड प्रोडक्ट्स के मानक किस शेड्यूल में दिए जाते हैं? तो ब्लड बैंक और ब्लड के प्रोडक्ट्स आपके शेड्यूल एफ में दिए जाते हैं। ठीक है, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एम में आपका जीएमपी की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्लिनिकल ट्रायल की बात की जाती है शेड्यूल वाई में। अगला है विच ड्रग इज कॉमनली यूज एज ए एंटीडोट्स ऑफ ओपोइड ओवरडोज। ओपोइड ओवरडोज में सामान्यतः कौन सी एंटीडोट प्रयोग की जाती है? फ्लूमाजिनिल, एट्रोपिन, नैलेक्सोन और आपका प्रोटामिन। तो ओपोइड ओवरडोज में कौन सी यूज की जाती है आपकी? फटाफट बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। इसमें आपकी यूज की जाती है नैलेक्सोन। नैलेक्सोन को एज ए ओपोइड एंटीडोट के तौर पे यूज किया जाता है। अगला है विच फार्मास्यूटिकल्स कैलकुलेशंस इज बेस्ड ऑन एलिगेशंस मेथड। एलिगेशन मेथड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट, डाइल्यूशंस एंड मिक्सिंग डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड द डोज कैलकुलेशंस इन पेडियाट्रिक और बफर प्रिपरेशंस। बताइए स्टूडेंट।
कौन किया जाता है आपका इसमें? ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। जो एलिगेशन मेथड है वो आपका डाइल्यूशन करने में और आपका मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसके बाद जो भी उसकी रेंज आती है वो करने के लिए एलिगेशन मेथड आपका यूज़ किया जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट्स इज एबनॉर्मलिटी इज द मोस्ट कॉमनली caused by लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में सबसे सामान्य इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस क्या होता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्शियमिया और हाइपरनेट्रेमिया। तो जो हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है? पोटेशियम लेवल का हाई हो जाना। ठीक है, हाइपोकैलेमिया का मतलब डिक्रीज द पोटेशियम लेवल, हाइपरकैल्शियमिया का मतलब इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब इंक्रीज आपका सोडियम का लेवल। तो बताइए कौन सा आप आ जाएगा इसमें? बहुत बढ़िया, हाइपोकैलेमिया इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन में मुख्यतः कौन से सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, क्रिसोजिनम, इसके पेनिसिलिन का किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, तो इसमें किसका किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, टाइम देते हैं बीच में। ठीक है, विच प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स इज कंसिडर्ड दी गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? एलडीएल को यानी लो डेंसिटी लिपिड, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपिड, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड और काइलोमाइक्रोन्स। तो बताइए गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका? ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एचडीएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल एक्स ड्रग। निम्न में से कौन सी शेड्यूल एक्स ड्रग की दवा का उदाहरण है? एल्प्राजोलाम, डायजीपाम, एम्फिटामाइन और आपका पैरासीटामोल। तो शेड्यूल एक्स दवा का उदाहरण क्या है आपका? बताइए। एल्प्राजोलाम, डायजीपाम, एम्फिटामाइन और पैरासीटामोल। बहुत बढ़िया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एम्फिटामाइन। ये मैंने आपको कहाँ बताई थी? H1 में। ठीक है ना, जब मैंने क्लास ली थी, जिन्होंने ध्यान से देखी होगी उसमें पहले बताया था मैंने। विच एंजाइम्स कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट टू इनटू एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? रेनिन, एसी, एल्डोस्टेरोन और ब्रेडिकाइनिन। वेरी गुड। तो इसमें आपका एंजाइम काम करता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगला है विच डोजेस फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अवॉइड द गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक जलन से बचाने के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म बनाया जाता है? च्यूएबल टैबलेट्स, इंटरिकोटेड टैबलेट, बकल टैबलेट और एफरवेसेंट टैबलेट्स। ओके, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जो आपकी डोज है, जो भी दवा है उसको आप गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए कौन सी प्रिपरेशंस बनाते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका इंटरिकोटेड टैबलेट्स। जिसने नहीं पता है वो आप फार्मास्यूटिक्स की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकता है। इंटरिकोटेड टैबलेट, इसमें सेलुलोज एसिटेट थैलेट होता है जो क्या करता है? एसिड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। विच एंटीबायोटिक इज एसोसिएटेड विद ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम किस एंटीबायोटिक से संबंधित है? क्लोरमपेनिकोल, जेंटामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्सिम। बताइए आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरमपेनिकोल। क्लोरमपेनिकोल क्या करता है आपका? ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट यदि पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली। गैस्ट्रिक जूस की सामान्यतः पीएच कितनी होती है? 1 to 3, 5 to 6, 7 to 8 और 9 to 10। तो इसकी क्या होती है आपकी? 1 to 3 होती है गैस्ट्रिक पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच वन ऑफ इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल और बिसोप्रोलोल। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका?
बहुत बढ़िया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनोलोल। बार बार बताता आ रहा हूँ मैं, ये आपका क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा ब्लॉकर्स होता है। इसमें बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की पावर होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट द टेंडेंसी ऑफ टैबलेट्स टू चिप और ब्रेक ड्यूरिंग द हैंडलिंग। टैबलेट्स के टूटने या घिसने की प्रवृत्ति जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी वेट वेरिएशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ कंटेंट। तो बताइए क्या किया जाता है आपका घिसने और टूटने की प्रवृत्ति जांचने के लिए आपका कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है फ्रेबिलिटी टेस्ट। इसमें कौन सा फ्रेबिलेटर यूज किया जाता है? आपका रोचीज फ्रेबिलेटर यूज किया जाता है। 100 राउंड्स कटवाए जाते हैं, 25 आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है। कितने मिनट तक? 4 मिनट तक। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द स्कर्वी। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है आपको, ठीक है, और आपका रिकेट्सिया होता है। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। विटामिन सी से आपकी कौन सी डिजीज हो जाती है? स्कर्वी। और विटामिन बी 12 से आपको क्या होता है? मीगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज ड्यूरिंग द हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस के दौरान कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रयोग में लाया जाता है? जिसका हीमोडायलाइसिस होता है उसमें वारफरिन, एस्पिरिन, हिपारिन और आपका क्लोपिडोग्रिल। तो कौन सा एंटीकोगुलेंट उसमें यूज किया जाता है आपका? तो ये सब क्या हो गए, ये टैबलेट की फॉर्म में आते हैं, बट ये आपका किसमें? आईवी प्रिपरेशंस में ही यूज किया जाता है ओनली। डायलाइसिस क्या होता है? आईवी प्रिपरेशंस की तरह ही होता है। तो इसमें कौन सा यूज किया जाएगा? आपका हिपेरिन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच रिसेप्टर्स इज ब्लॉक्ड बाई एट्रोपिन। तो एट्रोपिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है? अल्फा 1 रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर्स, मस्करिनिक रिसेप्टर्स और आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो एट्रोपिन कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है? आपके मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम होता है उसका। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। निम्न में से कौन सा बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है? डॉक्सीसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन जी और आपकी क्लिंडामाइसिन। बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका पेनिसिलिन जी। ये क्या होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक। ये भी बैक्टीरियोस्टेटिक और ये भी आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ड्रग इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन ओवरडोज। हिपेरिन ओवरडोज का एंटीडोट कौन सा है? प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, नैलेक्सोन और आपका एट्रोपिन। तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रोटामिन सल्फेट। मैंने आपके 50 जो इंपॉर्टेंट एंटीडोट हैं वो एक वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंटीडोट नाम से एक आपका वीडियो डाला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट जो फार्माकोलॉजी के एंटीडोट्स हैं ये आपको सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट को देखते हैं, विच एंटी अरिथमिक ड्रग्स बिलोंगिंग टू द क्लास 3। ठीक है, वेगन विल्सम्स क्लासिफिकेशंस के अनुसार क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग कौन सी है? तो इसमें लीडोकेन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वीरापामिल, ऑप्शन नंबर सी एमिडोरोन, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोपेनोलोल। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमियोडारोन। ये क्या होती है? आपकी क्लास 3 एंटीबायोटिक, क्लास 3 आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज की जाने वाली ड्रग। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, 78 दी ऑफिशियल डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स इज परफॉर्म्ड यूजिंग। टैबलेट्स का ऑफिशियल डिसोल्यूशन टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? रोचेली फ्रेबलेटर्स, यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस, ठीक है, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, ओस्वाल्ड विस्कोमीटर। तो इसका किस में किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी ठीक हो जाएगा, यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस। क्या हो जाएगा आपका? यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने के लिए मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और हीमोग्लोबिन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसके लिए, एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच एंटी इमेटिक्स एक्ट एज ए 5-HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। 5-HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट एंटी इमेटिक कौन सी दवा है? ऑप्शन नंबर ए आपकी मीटोप्रोलोल या मीटोक्लोप्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी ओंडानसेट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी डोमपेरिडोन, ऑप्शन नंबर डी प्रोमेथाजीन। तो बताइए 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंटीमेटिक ड्रग क्या है आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओंडानसेट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज टू द टूथ डिस्कलरेशन ऑफ फीटस। गर्भावस्था में दांतों के रंग बदलने के कारण कौन सी एंटीबायोटिक निषिद्ध है?
ऑप्शन नंबर ए एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी एमॉक्सिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी एमोडॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन नंबर डी सिफोयूरिक्सोम। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, डॉक्सीसाइक्लिन। जितनी भी टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग होती हैं वो सभी क्या करती हैं, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ का इसके साथ साइड इफेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट द थेरापेटिक और हायर कंसंट्रेशन। निम्न में से कौन सी दवा थेरापेटिक स्लैश हाई कंसंट्रेशन पर जीरो ऑर्डर से दिखाती है? ऑप्शन नंबर ए फिनोटोइन, ऑप्शन नंबर बी एमॉक्सिसिलिन, एटिनोलोल और आपकी सिफिक्सिन। बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनोटोइन। विच ग्लैंड सीक्रेट्स कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? फर्स्ट ऑप्शन पैराथायरॉयड, थायरॉयड, एड्रिनल और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड से होता है बताइए फटाफट। तो इसमें हो जाएगा आपकी थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? T3, T4 और आपका कैल्सिटोनिन। याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। कंप्लीट देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, HCP की क्लास में कंप्लीट बताया हुआ है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की क्लास है उसमें। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? पेनिसिलिन क्रिसोजिनम पेनिसिलिन का करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस स्ट्रेप्टोमाइसिन का करती है, और आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर, फटाफट बताइए बताइए, सिट्रिक एसिड। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा, एस्परगिलस निग्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ रिलेट्स टू डिफ्यूजन रेट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? डिफ्यूजन रेट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कौन सा नियम जोड़ता है? फिक्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, बॉयल्स लॉ और हेनरी लॉ। तो बताइए डिफ्यूजन रेट को कौन सा लॉ जोड़ता है आपका? बहुत बढ़िया, तो आंसर नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका लिए, फिक्स लॉ। कौन सा लॉ हो जाएगा आपका? फिक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज प्रीफर्ड इन एनाफाइलेटिक शॉक? एनाफाइलेटिक शॉक में प्रथम पसंद की दवा कौन सी? डोपामीन, एड्रेनलिन, एट्रोपिन और नॉर एड्रेनलिन। तो जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है वो कौन सी ड्रग के लिए ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है बताइए। तो इसमें जाएगा आपका एड्रेनलिन। विच एंटीकोगुलेंट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म ओरल थेरेपी? दीर्घकालिक ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी इंडोक्साप्रिन, वारफ्रिन और आपका फोंडाफ्रिन। तो ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी में लंबे समय तक कौन सी दवा आप यूज कर सकते हैं? ओके, तो इसमें ये तो आपकी कौन सी IV की हो गई, और ये कौन सी हो गई आपकी वारफ्रिन। ओरल रूट में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच शेड्यूल स्पेसिफाइज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में GMP किस शेड्यूल में वर्णित है? शेड्यूल Y, शेड्यूल M, शेड्यूल H1 और शेड्यूल P। तो GMP की जहाँ बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर इज। तो लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वियोली, ये आपकी लंग्स की हो गई, लोब्यूल्स, नेफ्रॉन और आपका ओस्टियम। तो आपकी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, लोब्यूल्स, जो किसकी है? आपकी लीवर की है फंक्शनल यूनिट। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज एंजियोटेंसिनोजन सेकंड रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग? जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग कौन सी दवा है? इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लोसार्टन और आपका कैप्टोप्रिल। बताइए स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, तो कौन सी ड्रग हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर सी, लोसार्टन। अगला है, विच डोजेज फॉर्म इज इंटेंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ए कंजेटिवाइल सेक? ठीक है, तो कौन सी डोजेज फॉर्म? नेजल ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स, आई ड्रॉप्स और आपके गार्गल्स। तो इसके आज क्या आ जाएगा कि जो आपकी आंख के अंदर जो सैक है, जो आपका नीचे जो है, उसमें कौन सी दिया जाते हैं? तो आई ऑइंटमेंट्स वहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपका कंजंक्टिवाइनल जो है, कंजक्टिवा का जो भी सैक है उसके अंदर कौन सा यूज किए जाएंगे? आई ऑइंटमेंट्स। तो विच विटामिन्स डेफिशिएंसी लेड्स टू पर्नीशियस एनीमिया? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन ए और विटामिन E। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। विच वन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम कार्बापिनम एंटीबायोटिक? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कार्बापिनम एंटीबायोटिक कौन सी है? सिफ्लेक्सिन, मीरापिनम, एजिथ्रोमाइसिन और आपका डॉक्सीसाइक्लिन।
बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मीरोपिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच रिसेप्टर्स इज स्टिमुलेट बाय द सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल किस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है? अल्फा 1, बीटा 2 और आपका D2। तो सालब्यूटामोल कौन से रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है? आपका ऑप्शन नंबर बताइए सी ठीक हो जाएगा, यहाँ बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम होता है। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन इन एडल्ट। वयस्कों में इरिथ्रोपोएटिन मुख्यतः किस अंग से बनता है? लीवर, किडनी, स्प्लीन और बोन मैरो। ठीक है, बताइए, बहुत बढ़िया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका किडनी के अंदर। ठीक है, विच वन ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग्स, निम्न में से कौन से शेड्यूल H1 ड्रग है? पैरासीटामोल, सिफिक्सिम, ओमिप्राजोल और सिट्राजिन। बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिफिक्सिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिफिक्सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एंटीकोगुलेंट्स एक्ट बाय द इनिबिशंस विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को कौन सा एंटीकोगुलेंट इनिबिट करता है? वारफरीन, हिपरीन, डेबिग्रेटेन और इनॉक्साप्रे। बताइए फटाफट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका वारफरीन। वारफरीन किसको करता है? विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनिबिट करने का काम करता है। अगला है आपका, विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज कैलकुलेटेड एज रेट ऑफ एलिमिनेशन स्लैश प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। फर्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आपका क्लियरेंस, थर्ड आपका बायोबिलिटी और फोर्थ आपका हाफ लाइफ। बताइए आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्लियरेंस। विच एंटी एंजाइनल ड्रग्स इज द प्रीडोमिनेंटली कॉज द विनोडाइलेशन। विनोडाइलेशन द्वारा एंजाइना में राहत देने वाली प्रमुख दवा कौन सी? वीरापामिल, एटेनोलोल, नाइट्राग्लिसरीन और आपका डिलिटेजैम। बताइए, तो एंजाइना में कौन सी ड्रग राहत देती है आपको? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का क्या दिया था? मान लीजिए आपने पहली टैबलेट दी और उस पेशेंट को राहत नहीं मिली, तो उससे 5 मिनट बाद हम दूसरी देते हैं। ठीक है, फिर एक टैबलेट दी आपने, फिर भी अगर उसको राहत नहीं मिली, फिर एक टैबलेट और देते हैं, फिर उसके बाद अगर फिर भी राहत नहीं मिली तो कहाँ लेके जाना? फिर उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कितनी डोज, कितनी ड्रग ले सकते, कितनी टैबलेट ले सकते हैं? मैक्सिमम 3 टैबलेट्स तक ले सकते हैं। अगला है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के संबंध में सही कथन कौन सा है? इट डील्स ओनली with the drug manufacturing, it is concerns only with the clinical trials, it involves the detection, assessment, understanding and preventations of the adverse drug reactions, it is limitations only schedule X। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फार्माकोविजिलेंस का यही काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करना। ओके, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।